मैं आप सबके सम्मान भरी ताली के बीच इनवाइट करता हूँ प्रियंका मैम। थैंक यू सो मच JRCM। आप सभी का स्वागत है आज फिर से एक बार कीसोल के सेशन में। और बहुत सारे चेहरे जाने पहचाने दिखाई दे रहे हैं और कुछ कुछ चेहरे नए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हमारी इस कीसोल की जर्नी को कई लोग हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ और रेगुलरिटी के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और नए लोगों को हमारे साथ जोड़ते जा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। कहते हैं कि ये जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे बने रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और बने वही लोग रहते हैं, कंसिस्टेंटली वही यहाँ पे टिके रहते हैं जिन्हें एक विश्वास होता है कि हमारी लाइफ का कुछ बहुत अच्छा परिणाम हमें यहाँ से मिलने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे बने रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर हम यहाँ पे अपने आप को लंबे समय तक जोड़ के रख पाते हैं तो हमारी जीत तो निश्चित है। लेकिन यहाँ पे आज मेरा आप लोगों से एक सवाल है, मैं आज आप लोगों से सिर्फ सवाल जवाब ही करूंगी। हम कुछ चीजें क्योंकि देखिए हर बार मैं बोलूं और आप सुने तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कोई प्रवचन देने आई हूँ। तो मुझे अच्छा तब लगेगा कि जब हम बातचीत करें, मैं भी बात करूं, आप भी बात करें, तो वो एक चर्चा का माहौल बनना चाहिए। कोई बहुत सीरियस टॉक नहीं करनी चाहिए हमेशा। तो पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आप सब लाइफ में आपका सबसे मेन मकसद क्या है। मैं कुछ 4-5 लोगों को चाहूंगी कि वो अनम्यूट करें अपने आप को, और हम सब हमारी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण जो कहते हैं ना कि हमारा गोल जो है कि हम इसलिए RCM करते हैं या हम इसलिए कीसोल के साथ आज जुड़े हुए हैं, उसका हमारा सबका मकसद क्या है। क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आप यहाँ पे बैठे क्यों हैं, तब तक मैं अपनी जानकारी को, अपनी बातचीत को ठीक नहीं कर पाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं आपसे बात क्यों कर रही हूँ। तो पहले मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि आप क्यों RCM करते हैं, क्यों कीसोल पे काम करते हैं। तो कौन बताना चाहेगा? या सिर्फ यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि हमको किसी ने लिंक भेज दिया था, चलो 8 से 9 कुछ एंटरटेनमेंट हो जाएगा, चलो यहाँ बैठ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना? सबका समय कीमती है, हम सब एक पर्पस के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। अभी कीसोल में ना पहले ऐसा होता था कि हमको पुरुष साथी नजर ही नहीं आते थे, यहाँ पे सिर्फ लेडीज ही लेडीज दिखाई देती थी। आज सारे हैंडरेज, मोस्टली हैंडरेज हमें जेंट्स कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा साइन है ये। तो चलिए एक बार विजय शंकर जी से जानते हैं कि वो क्यों यहाँ पे हैं और उनका क्या पर्पस है। विजय शंकर जी, मैं अनम्यूट कर दिया आपको। जय सिंह सर, मेरा सर मकसद यह है कि हिंदुस्तान के जो 28 राज्य हैं, सारे 28 राज्य में मेरा RCM बिजनेस, मेरे जो ID है वहां से जनरेट हो। सारे हिंदुस्तान के लोग बाई फेस मुझे RCM के माध्यम से जाने, और अपने साथ साथ मैं सिक्योर होने के साथ साथ आने वाली जो जनरेशन हमारी है उसको मैं सिक्योर करना चाहता हूं सर। ये मेरा विजन है, मेरा लक्ष्य है। बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत बहुत बड़ा आपका विजन है और बहुत क्लियर विजन है। आपको बिल्कुल क्लियर पता है कि आपको क्या चाहिए। बहुत बढ़िया। हम एक बार मुरली मनोहर जी को अनम्यूट करेंगे। हाँ, मुरली जी। RCM, मेरा तो यही सोच है मैम कि हम जब इस कंपनी का हम लोग को मालिक बना दिया गया है मैम, तो हर एक चीज का जानकारी रहना चाहिए ना। जब जानकारी मेरा रहेगा तब कि मेरे पास ये सामान है तो लोग को बताएंगे, तभी नहीं जानेगा कि हाँ ये वास्तविक में दुकान का मालिक है। तो हम लोग यानी हर हमेशा यही सोच रहता है कि जिस चीज का प्रोग्राम हो, हर एक चीज हमको सीखना है, सीखते सीखते लोग को बताना है। ओके, आप जानकारी चाहने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ मौजूद है। ओके, हम एक बार ललिता कुमार जी को एक बार अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। JRCM, मैं तो ये जानकारी के लिए आए हैं कि कभी महिला को कहीं वैल्यू ना है। इतनी बड़ी कंपनी में हम लोग को एक जगह मिला मालिक बनने का, इसलिए बहुत कीसोल से हम लोग ये सीखे हैं कि हमको प्रोडक्ट इतनी अच्छी मिली है जो हम लोग को पता नहीं हम लोग क्या क्या लगाते थे इससे पहले, पता भी नहीं था। अभी तो हम लोग पिकविन कलर में सीख रहे हैं, हमको इतनी सुंदर सुंदर प्रोडक्ट हमको मिल रही है। थैंक यू मैम JRCM। थैंक यू। रशपाल सिंह जी को। रशपाल सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे पहले तो दीदी RCM की वजह से मेरे परिवार में तंदुरुस्ती आई है, तो इसके लिए परमात्मा का बहुत बहुत शुक्र करता हूँ। और उसी दिन से मैंने दिल में एक ऐसा यानी संकल्प लिया कि मैं इस प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाऊंगा। और स्पेशली जो कीसोल के प्रोडक्ट हैं उसमें जो मुझे फैमिली सपोर्ट बहुत है। मेरे घर में जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है कीसोल का, चाहे कॉस्मेटिक का हो, चाहे हाइजीन का हो, चाहे लॉन्ड्री का हो, कोई भी लेडीज अंडरगारमेंट है। और मेरी बेटी है 18 साल की हो गई है, वो क्या करती है, आसपास के जो भी लेडीज हैं उनको जो ऑर्डर लेती है, जैसे कीसोल का कोई हाइजीन का ऑर्डर आ गया, एंटीमेट वॉश का ऑर्डर आ गया, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और कल ही उसने जो मोरिंगा के जो है, मोरिंगा का लोशन है, वो मोरिंगा का स्क्रब है, वो तेल है, उसका मेरे को ऑर्डर दिया। और रात 6 स्क्रब उसने और ऑर्डर दिया, तो बहुत खुशी होती। और मैंने ये संकल्प लिया है कि
ऐसा करूंगा जहां जहां तक मैं पहुंच सकता हूं अपनी टीम के साथियों के द्वारा, हर घर की लेडी को तंदुरुस्त करने का मैंने संकल्प लिया है। मैं इसमें सबसे आगे रहूंगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जय आरसीएम, जय की सोल। बहुत ही सुंदर। आपका लक्ष्य मतलब हेल्थ को प्रमोट करना, आप जी हेल्थ जी दीदी, यस बहुत दीदी। रितु सिंह जी को एक बार अनम्यूट करें। रितु मैम आप अनम्यूट। जय आरसीएम मैम। मैं आरसीएम बिजनेस इसलिए करती हूँ कि यहाँ से हमारे जीवन में बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं चाहती हूँ यहाँ से हम जो सपने हमारे दब गए थे, मेरी तरह औरतों के बहुत सारी से तो हमारे सपने दब जाते हैं, बट आरसीएम ने हमें फिर से सपने दिखाए और हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और अपने जैसे बहुत सारे। एक बार कुंदन देवी जी को अनम्यूट करें। कुंदन देवी जी। जय आरसीएम मैम, जय किशोर। मैं इस सिस्टम से इसलिए जुड़ी हूँ कि मैं आरसीएम बिजनेस का मालिक हूँ और मैं एक संकल्प ली हूँ मैम कि मुझे 1 लाख महिला को स्वस्थ बनाना है, अपने माध्यम से स्वस्थ बनाना है। और किशोर के प्रोडक्ट तो इतने अच्छे हैं कि मैं हर कुछ यूज करती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। हाइजीन कैंपेन भी मैं अभी कर रही हूँ, 2 जगह पे, और कल भी एक जगह पे जाना है जहाँ पे कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलता है। मैं टीचर से बात की हूँ और वहाँ जाके हाइजीन कैंपेन करूंगी मैम। जय आरसीएम मैम। बहुत बढ़िया। महेश मीना जी। हाँ महेश मिलन। आरसीएम मैम, ठीक है कि आरसीएम बिजनेस और किशोर पर काम करने का बहुत बड़ा मकसद ये रहा है मैम कि आज तक जिंदगी में बहुत बड़े स्ट्रगल रहे और स्ट्रगल करते करते काफी सारा समय निकल गया, लेकिन जैसे ही आरसीएम बिजनेस का प्लेटफॉर्म मैंने देखा, मिला, समझा, तब इसमें मिलकर के मैंने काम करना शुरू किया मैम। तो अभी फाउंडर एमरल्ड का लेवल है मेरे पास में, और जैसे ही किशोर का सेगमेंट आरसीएम बिजनेस आया मैम, तो मैं आपको ये बता दूं, आज हाइजीन का जो ट्रेनिंग है आज पहली बार मैं ले पा रहा हूँ। बाकी फील्ड में रहते तो आज पहली बार मैं ले पा रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि इससे पहले मैंने बहुत सारी ब्यूटी पार्लर पर हाइजीन, इसको क्या नाम है, किशोर के प्रोडक्ट को लेकर के बहुत बड़ा काम करना शुरू कर दिया और मैंने इस चीज को फील किया मैम। आरसीएम बिजनेस के अंतर्गत जितने भी सारे सेगमेंट के प्रोडक्ट आते हैं, जितने भी सारे प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट एक तरफ है और किशोर का प्रोडक्ट मैडम एक तरफ है, किशोर और ब्योमनी का प्रोडक्ट एक तरफ है। हमारा जितने बड़े टारगेट है ना मैम, जितना बड़ा अचीवमेंट है ना, मुझे विश्वास हुआ है। मैंने जयपुर में बहुत बड़ा काम करना शुरू किया है, मैंने बीकानेर में काम करना शुरू किया है, मैं करौली से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर काम करना शुरू किया है, जिसके अल्टीमेट रिजल्ट आए मैम। और 100% मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, आने वाले विदिन 6 से 12 महीने में मैं बहुत बड़ा काम और किशोर के अंतर्गत मिलने वाली जो सबसे बड़ी पिन है ना, उस पिन तक मैं पहुंचूंगा। ये मेरा टारगेट है 100%। थैंक यू। थैंक यू, आपने अपना इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस हम सबके लिए शेयर किया। और तो मुझे आप सबसे बात करके आज ये बात समझ में आई कि हमारे सबके कुछ ना कुछ गोल हैं, इस वजह से हम आरसीएम करते हैं और इसी वजह से हम किशोर पे काम करते हैं। कुछ अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, कुछ लोगों की मदद करना चाहते हैं, कुछ हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो हम सबको ये तो पता है कि हमारे पास कोई कारण है यहाँ पे होने का, लेकिन क्या हम वाकई में इन सब चीजों को प्रूव करने के लिए, इन सब चीजों को सही मायने में अंजाम देने के लिए सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि नहीं? क्या हमें वो पता है, या क्या हमें बिल्कुल क्लियर है कि किस मार्ग पे हमें चलना है और कहाँ पहुंच के ये सारी उपलब्धि आएगी? और अल्टीमेटली हम जो भी सब बातें कर रहे हैं, आज अगर महिलाओं की मैं बात करूं, वो ये कहती है कि हमारे जो दबे हुए सपने हैं उनको पूरा करना हमारा लक्ष्य है, राइट? तो वो कैसे होगा? जब हमारी एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न होगी, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, हम इसको जिस तरह से भी समझे, एट द एंड ऑफ द डे मतलब अल्टीमेटली सबकी इनकम तो बढ़नी चाहिए, तभी हमारा जो प्रथम जो गोल है कि हम उसको पूरा कर पाएंगे। आप दूसरों की मदद भी तभी कर पाएंगे जब आपकी खुद की इनकम बढ़ेगी, जब आपको अपने लिए या किसी परिवार के लिए जो आपने सोचा था वो पूरा तभी कर पाएंगे जब आपकी इनकम बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली इनकम होना, इनकम बढ़ना और वो कंसिस्टेंटली हमें इनकम आना, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये सब होगा कैसे? हम सब हर हफ्ते यहाँ पे बैठते हैं, पीक्यूसी भी ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, हमें प्रोडक्ट भी अच्छे लगते हैं, प्रोडक्ट पे बात करना भी अच्छा लगता है, हमारी जानकारी भी हर हफ्ते दर हफ्ते बढ़ती जा रही है। लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो पर्पस है, क्या हम उसको मीट कर पा रहे हैं? क्या हम कंसिस्टेंटली अपनी ग्रोथ पे काम कर पा रहे हैं? तो आज मैं आप लोगों से कुछ सवाल ऐसे पूछूंगी जो सही मायने में मुझे ये दर्शाएंगे कि क्या आप इतने हफ्तों से जो आप यहाँ पे बैठते हैं, या फिर आप जो पीक्यूसी का पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं, आप लोगों को कितनी नॉलेज है इन सारे प्रोडक्ट्स की। वो मैं आप लोगों का आज एक टेस्ट लूंगी, और टेस्ट कुछ इस तरह से होगा कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको चैट बॉक्स में उन सवालों के जवाब देने होंगे, और जो सबसे पहले सही जवाब देगा, मैं उनका नाम भी यहाँ पे अनाउंस करूंगी। लेकिन आंसर सबको लिखने, ऐसे नहीं कि कुछ लोग लिख रहे हैं कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है हमें तो नहीं आता है, कोई ना कोई तो बता ही देगा सही आंसर, है ना?
ऐसा नहीं करना है, हम सबको लिखने हैं आंसर। और जिसको चैट बॉक्स में लिखना नहीं आता है, आप हिंदी में चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे क्वेश्चन को ठीक तरह से सुनिएगा और फिर जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मैं आपसे पूछ रही हूँ, फील्ड में आपसे इस तरह के अनेकों सवाल पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपके पास उस टाइम कोई बताने वाला नहीं होगा, या तो दूसरे लोग हेल्प कर देंगे कि हमने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, कोई और तो लिख ही देगा। तो आप लोगों को अपनी नॉलेज को पूरा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जो यहाँ पे जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये सब तभी संभव है जब हमारा पहला स्टेप है जो प्रोडक्ट को अच्छी तरह से जानना, वो पूरा होगा। तो आप सब अपने इन सवालों के लिए तैयार हैं? सब अच्छी तरह से एकदम ठीक तरह से बैठ जाइए। जो चैट वाला कॉलम है वहां पे ध्यान पूर्वक देखिए कि मैं क्या सवाल आप लोगों से पूछने जा रही हूँ। किसी को रिवीजन करना है तो आप फटाफट से प्रोडक्ट कैटलॉग से कर सकते हैं कि हम जल्दी जल्दी से सवालों का जवाब दे पाए, लेकिन सवालों के जवाब सभी को देने हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। वो ऑप्शन किसी के भी पास नहीं है कि हमने आंसर नहीं दिया। तो ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारा अब सवाल सिलसिला शुरू होने जा रहा है। विशेष अवसरों के लिए हर रोज स्मार्ट लुक या बोल्ड फ्लिक्स, जो आंखों की जो फ्लिक्स होती हैं आंखों के ऊपर, उसके लिए थिन लाइंस कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? मुझे इंग्लिश में बोलने की तो जरूरत नहीं है, आपको अगर हिंदी नहीं आती है तो आप इंग्लिश में दिया गया है वो पढ़ सकते हैं। विशेष अवसरों के लिए हर रोज स्मार्ट लुक या बोल्ड फ्लिक्स के लिए थिन लाइंस बनाए, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? अरे मुझे तो लगा बहुत सारे आंसर आ जाएंगे, अभी तक एक भी जवाब नहीं आया, तो हम पहले ही सवाल में अटक गए। तो अब बताइए कि हम सब बोलते हैं हमने पीक्यूसी कर लिया, हमें प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमें प्रोडक्ट की क्या जानकारी है? कौन सा, मैंने तो आपको हिंट भी दे दिया था कि आंखों के लिए ये प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट है जिससे हम थिन लाइन बना सकते हैं, स्मार्ट लुक दे सकते हैं, या जो फ्लिक्स आजकल बनते हैं वो लगा सकते हैं? मैम लोग जो है चैट में ना लेके हैंड रेस कर रहे हैं, शायद बताना चाह रहे हैं। हैंड रेस में तो मैं कितने लोगों को अनम्यूट कर पाऊंगी? कि मैं हैंड लो कर दिया तो फिर भी अभी 9 लोगों ने कर लिया है, तो मैं चलिए अनम्यूट करते जाओ क्या? किसी को भी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, यस मैम। पूजा मीना जी। हाँ पूजा जी, आप इसमें की टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। पूजा जी आप अनम्यूट है? सर एक्चुअली जो चैट बॉक्स है वो उसमें चैट जो डिसेबल कर रखे हैं, इसलिए लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चैट डिसेबल है, ओके। तब तक अब आप लोगों का म्यूट करते जा रहा है, मैं देख रहा हूँ उसको। पूजा जी, महेश मीना जी। जी सर, चैट बॉक्स डिसेबल्ड है, इस वजह से नहीं लिख पा रहे हैं। क्या आंसर देना है सर? हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। हाँ आंसर दीजिए। दीजिए सर, दीजिए। एवरीवन मीटिंग जी आईलाइनर मैम। यस, बिल्कुल सही जवाब। आईलाइनर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हम बहुत अलग अलग तरह के शेप्स क्रिएट कर सकते हैं हमारी आंखों के ऊपर, जो हमारी पलकें हैं उसके ऊपर। तो ये जो थिन लाइंस जो वर्ड मैंने बोला, जो आपको बोल्ड फ्लिक्स जो मैंने बोला, जो आजकल ऐसी वो पुराने जो एक्ट्रेस होती थी वो किस तरह से वो आंखों जब लाइनर लगाती थी तो ऐसे ऊपर पूरा पंख की तरह आंखें बना लेती थी, वो फिर से अभी ट्रेंड में आ चुका है और वो उसको बोलते हैं फ्लिक्स। तो वो आईलाइनर से हम बना सकते हैं। तो अभी सबको जवाब मिल गया इसका। तो मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रही हूँ, वो है हमारा परफेक्ट बिजनेस पार्टनर टू कैरी ऑल कीसोल एंड व्योमिनी प्रोडक्ट्स। सभी कीसोल और व्योमिनी उत्पादों को ले जाने के लिए सबसे सही हमारा व्यापार भागीदार जो हम सबके साथ अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जल्दी जल्दी बताइए। आप हैंड रेज जो कर रहे हैं हम उनको अनम्यूट कर लेते हैं या तो। हाँ मैं कुंदन देवी जी। मैम इंटीमेट वॉश। इंटीमेट वॉश, आपने सवाल ही ठीक से नहीं सुना, इसका मतलब किसी और को एक बार अनम्यूट कीजिए फिर मैं बताती हूँ। यस, चैट बॉक्स में जवाब आने लग गए हैं और कई लोगों डिसेबल हो गया। हाँ अभी चालू हो गया है और कई लोगों ने सही जवाब दे दिए हैं और सही जवाब है हमारा कीसोल का किट बैग। बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने भी गलत जवाब दिए हैं थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए कि हमारे पास ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कीसोल और व्योमिनी के प्रोडक्ट्स को ले जा सकते हैं। तो जो नया किट बैग लॉन्च हुआ है
वो हमारे सारे प्रोडक्ट्स उसमें हम अरेंज करके हम उसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब 3 फीचर्स ऑफ कीसोल आईलाइनर। कीसोल के आईलाइनर की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विशेषताओं का मतलब ये है कि उस लाइनर की क्या विशेषता है, उससे क्या हो सकता है वो नहीं लिखना है आपको। यस, कुछ कुछ लोगों ने सही जवाब देना शुरू किया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं आप, बहुत सही आंसर्स लिख रहे हैं। तो हमारे जो आईलाइनर है उसकी खास जो विशेषताएं हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सही आंसर्स लिखे हैं। उसमें आता है हमारा वाटर रेजिस्टेंट आईलाइनर है, ये स्मज प्रूफ है, 10 घंटों तक वो टिका रहता है और बहुत जल्दी सूख जाता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सही आंसर्स लिखे हैं। लेकिन अगर हमें कभी भी किसी को आईलाइनर के बारे में बताना है तो हम ये 4 चीजें नोट कर लें तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह मेकअप उत्पाद हर मेकअप रूटीन में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी त्वचा को अच्छा लुक देता है और हर ब्यूटी क्वीन के मेकअप बैग में ये हमेशा रहता है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? देखिए, इसके हमारे सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। हमको जो प्रोडक्ट ऐसा लगता है कि सबसे जरूरी प्रोडक्ट है मेकअप का, वो इसमें आ सकता है। तो बिल्कुल आपके बहुत सारे सही जवाब आ रहे हैं। इसके अंदर बीबी क्रीम भी हो सकती है, लिपस्टिक भी हो सकती है और ग्लो अप रोज डिलाइट भी हो सकता है। कोई सा भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसके बिना हम मेकअप नहीं कर सकते हैं। और मैं अगर मुझसे कोई अगर पूछेगा कि इसका जवाब क्या होगा तो मैं ये कहूंगी कि लिपस्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम कुछ भी ना करें, अगर लिपस्टिक भी हमारे चेहरे पे लगा लेते हैं तो वो हमारे चेहरे को एक अलग लुक दे देता है। मेकअप हम इसीलिए करते हैं ना कि हम जैसे रूटीन में दिखते हैं उससे कुछ अलग दिखे, हम कुछ, हमारा चेहरा स्टैंड आउट होना चाहिए। तो लिपस्टिक ही वो प्रोडक्ट है जो मेरे हिसाब से, बट हम इसमें बीबी क्रीम भी हो सकता है, ग्लो अप भी हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। यस, तो आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पलकों को काला, मोटा, लंबा और हाईलाइट करता है और वो डिफाइन करता है हमारे आईलैशेस को। बहुत सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल सभी ने सही जवाब दिया। मस्कारा इसका सही जवाब है और मस्कारा हमारे पलकों को एकदम डार्क, थिक और वॉल्यूमिनस बनाता है और हमारी आंखों के मेकअप को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट जो क्वेश्चन है वो है, ये आमतौर पर फाउंडेशन या बीबी क्रीम के बाद उपयोग में किया जाता है और ये मेकअप को अपनी जगह पे रखने में, सेट करने में मेकअप को वो मदद करता है। यस, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया, इतने फटाफट आंसर्स आ रहे हैं। इसका सही आंसर है कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर हमेशा बीबी क्रीम या फाउंडेशन के बाद लगाया जाता है कि जो हमने लगाया है वो हमारा मेकअप इस तरह से सेट रहे। और हमारा जो कॉम्पैक्ट पाउडर है बहुत ही बेहतरीन मैट फिनिश का कॉम्पैक्ट पाउडर है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी आईलिड्स पे शेड लगाने के, रंगों को लगाने में काम आता है। ये आपकी आंखों की पलकों पे कलर्स लगाने में काम आता है। बहुत ही बढ़िया, ये आई शैडो है जिसकी आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा इतना कलरफुल इसका जो पैलेट है ये हमारी आंखों को इतनी खूबसूरती देता है कि कहते हैं ना कि हमारे मेकअप को, हमारे आंखें ही है जो हमारे मेकअप को कंप्लीट करती है और आंखों को सबसे सुंदर बनाता है हमारा आई शैडो पैलेट। बहुत अच्छा, बहुत सही। मुझे यकीन हो रहा है कि आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ पीक्यूसी प्रोग्राम कर रहे हैं और उससे ज्यादा मुझे ये बात की खुशी है कि आप लोग जब प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं इसीलिए इतना तुरंत प्रोडक्ट्स के ऊपर आप जानकारी रख के आंसर दे पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे आज। अरे ये लिप बाम कौन लिख रहा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के, होठों को मॉइस्चराइज करने और फटे या सूखे होठों से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है। मतलब मेरे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग बस यहाँ पढ़ के ही आंसर दे पा रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इस प्रोडक्ट का क्या फंक्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। ये प्रोडक्ट क्या काम में आता है? मैम आप अनम्यूट हो गए। यस, आप लोग सब इसका सही जवाब दे रहे हैं कि ये पूरा, ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे हेयर रिमूवल के काम में आता है और ये बहुत ही इजी तरीके से, हम बहुत सिंपल तरीके से इस प्रोडक्ट से हम इजीली हेयर रिमूव कर सकते हैं और बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है ये।
कीसोल अल्ट्रा प्रीमियम और कीसोल सेफ एंड लॉन्ग का क्या कॉमन फीचर है? सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन फीचर जो हमारे दोनों प्रोडक्ट में मौजूद है वो क्या है? यस, बिल्कुल सही। एक बार फिर आप लोगों की जो जानकारी है, आप लोग पूरी तरह से अपडेटेड है, उसकी मुझे पूरी पूरी खुशी है। और ये हमारे दोनों प्रोडक्ट की खास बात ये है कि दोनों के अंदर एनियन चिप है जो बैक्टीरिया को फाइट करने में मदद करता है और हमें ताजगी महसूस करवाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, किस प्रोडक्ट में 9 फ्री केमिकल फॉर्मूला है? बिल्कुल सही जवाब। हमारा जो फर्स्ट जो नेल पेंट हमने इंट्रोड्यूस किया था जिसमें हमारे बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत छोटी सी एक बॉटल है और वो 9 केमिकल फ्री फॉर्मूला है। मुझे लगता है ये एक अलग ही हमने रेवोल्यूशन तौर पे शुरू किया है जहाँ पे हमने लोगों को इस चीज का एहसास दिलाया है कि हम अभी तक जो नेल पेंट यूज कर रहे थे उसमें कितने सारे हानिकारक केमिकल हुआ करते थे और हम निश्चिंत रूप से बिना कुछ सोचे समझे ऐसे नेल पेंट लगाते आ रहे थे सालों से, जिसके बारे में हमें पता तक भी नहीं है कि वो किन चीजों से बना गया है। उन्हीं हाथों से हम खाना बना रहे थे, उन्हीं हाथों से हम खाना खिला रहे थे और न जाने हम क्या क्या चीजें उन्हीं हाथों से करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो बहुत ज्यादा ये एक ऐसा असेंशियल प्रोडक्ट बन गया था जो हमारे हेल्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो यस, ये नेल लैकर जो है हमारा वही ये प्रोडक्ट है। अ हाइजीन वॉश प्रोडक्ट टू क्लीन द वेजाइना, एक ऐसा प्रोडक्ट जो वेजाइना को क्लीन करने के लिए काम में आता है। मुझे नहीं लगता इस प्रोडक्ट पे मुझे किसी का भी गलत जवाब आएगा क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमने इस पूरे हाइजीन इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री वर्ड इसलिए बोल रही हूँ कि हम सब मिलके एक इंडस्ट्री को बनाते हैं कि जहाँ प्रोडक्ट की निजात होती है, जहाँ प्रोडक्ट को इस्तेमाल होता है, जहाँ प्रोडक्ट को पूरी तरह से जाना जाता है, वहां पे हमने एक ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जो हमारे देश की आज की बहुत बड़ी नीड है क्योंकि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, बात करने के लिए कोई है ही नहीं। हमने एक ऐसे प्रोडक्ट को वहां पे इंट्रोड्यूस किया जिसने लाखों लोगों को बहुत सारी बीमारियों को होने से बचाया और बहुत सारी तकलीफों से उन्हें दूर किया। तो ये इंटीमेट वॉश एक बहुत ही चमत्कारी प्रोडक्ट मैं बोलूंगी और इस प्रोडक्ट पे हमें इतना बड़ा काम करना चाहिए कि जितने भी घर हमारे आसपास हैं, जितने भी लोगों को हम जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, ये प्रोडक्ट हमें हर घर में देना चाहिए जहाँ पे महिलाएं हैं, जहाँ पे लड़कियां हैं। बहुत अच्छा, आप लोग इंटीमेट वॉश को बिना किसी डाउट के आप इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से सही जवाब दे रहे हैं। हर सुहागन का पहला गहना, यहाँ भी मुझे लगता है कि कोई भी रॉन्ग आंसर्स नहीं आएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर ही आने वाले हैं यहाँ पे भी। और यस, एकदम स्पीड से एकदम सही आंसर्स आ रहे हैं। तो सिंदूर इसका जवाब है और सभी ने सही जवाब दिया है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है लिपस्टिक और लिप बाम में? यहाँ पे एक चीज हो रही है कि जिन लोगों को भी आंसर्स नहीं भी आते हैं तो हम सबके सही आंसर से हम बहुत सारे लोगों को सही जवाब दे पाएंगे। लगभग यहाँ पे सभी ने सही आंसर दिया है। कुछ लोग लिख रहे हैं विटामिन सी, तो मैं आपको बता देती हूँ विटामिन सी हमारे प्रोडक्ट में नहीं है। विटामिन ई जो आप लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है। हमारे कीसोल के लिपस्टिक और लिप बाम दोनों के अंदर ही विटामिन ई मौजूद है। विच की इंग्रेडिएंट्स आर देयर इन व्योमिनी क्रीम, हमारी व्योमिनी क्रीम में कौन कौन से खास इंग्रेडिएंट्स है, कौन से प्रमुख तत्व हैं? कम से कम 3 बताने हैं आपको। मोरिंगा तो सभी व्योमिनी प्रोडक्ट में है, हमें कम से कम 3 उसके खास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बताने हैं। यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। बहुत ही मुझे आज वाकई में एक प्राउड फील हो रहा है कि हमारे पास आज इतने सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट्स की इतनी अच्छी जानकारी रखते हैं। और मुझे यकीन है आप लोग थर्सडे मीटिंग्स को बहुत सीरियसली लेने लगे हैं, पीक्यूसी सेशंस को बहुत ध्यान से सुनने लगे हैं। व्योमिनी क्रीम हमारे कहते हैं ना कि हम फिर से हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो हम पूरी जिंदगी क्रीम का इस्तेमाल तो करते ही हैं। जब से पैदा होते हैं तब से हमारे को कुछ ना कुछ तरीके के क्रीम लोशंस लगाए जाते हैं, लेकिन हम सब कुछ इतने सारे काम हैं जो बिना जानकारी के करते रहते हैं। अब हमें इस तरह की कोई चीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अब एक ऐसा खजाना आ गया है जिसको हम व्योमिनी कहते हैं और वहां पे हर एक प्रोडक्ट को इतनी अध्ययन के साथ बनाया जाता है। जैसे कि ये व्योमिनी क्रीम है जिसके अंदर मिल्क है, ग्लिसरीन है, हनी है और मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है। यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है और इन्हीं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की वजह से हमारा ये क्रीम जो है वो इतना खास बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लव फेस्ट नेल लेकर की यूएसपीज क्या क्या है? व्हाट आर द यूएसपीज ऑफ लव फेस्ट नेल लेकर? अगर आप सब ट्रेनिंग्स को ध्यान से सुनते हैं,
सब चीजों को अच्छे से समझते हैं तो आपको पता होगा कि मैं कौन सी कैटेगरी की बात कर रही हूँ। लव फेस्ट नेल पेंट में हमारे पास कई तरह की नेल पेन्स हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं आप सब यहाँ पे लिख के हमें बता सकते हैं। आपने अभी तक जो लिखा वो सही आंसर्स हैं, हम और क्या क्या चीजें इसमें बोल सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास नियॉन नेल पेंट्स हैं, हमारे पास पेस्टल शेड्स की नेल पेंट है, हमारे पास मैट फिनिश के नेल पेंट्स हैं, हमारे पास ग्लिटर नेल पेंट्स हैं। तो हमारे पास कई तरह के नेल पेंट्स हैं इस वाली कैटेगरी के अंदर, और उन सभी नेल पेंट्स में कुछ न कुछ बहुत खास फीचर्स हमने डाल रखे हैं। जैसे कि हमारे कुछ नेल पेंट्स ब्रीदेबल हैं। ब्रीदेबल का मतलब उसके अंदर हमारे नेल्स, उन नेल पेंट को लगाने के बाद भी हमारे नेल्स ब्रीथ कर पाते हैं, उसमें ऑक्सीजन पास होता है। इनमें कुछ नेल पेंट्स 14 केमिकल फ्री हैं, कुछ नेल पेंट्स 21 केमिकल फ्री है। यस, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना था 9 के हार्मफुल केमिकल फ्री, अब हमारे पास 14 और 21 केमिकल फ्री भी नेल पेंट्स हैं। बहुत ही लंबे समय तक ये नेल पेंट्स टिकते हैं, क्रूएल्टी फ्री है, हाईली पिगमेंटेड है, नॉन टॉक्सिक है, और ये हमारे नाखूनों के लिए हेल्दी भी है। क्यों हेल्दी है? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और आमंड जैसी चीजों को भी इस्तेमाल किया गया है इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो आप लोगों को पता चल गया है कि इतने सारे फीचर्स जो है वो हमारे नेल पेंट को कितना बेहतर बनाते हैं। डिस्क्राइब 3 फीचर्स ऑफ कीसोल काजल। कीसोल काजल की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मैं देख रही हूँ कुछ ही नाम है जो बार बार चैट बॉक्स में आ रहे हैं, और बाकी के लोग तो बस चुपचाप से बैठ के देख रहे हैं कि क्या है ये सब चीजें, हमें तो कुछ नहीं आता है, हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना? कोशिश कीजिए, चाहे एक ही चीज लिखिए पर कुछ तो कोशिश कीजिए। और मुझे यहाँ पे ना ज्यादा महिलाओं के नाम नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? पुरुष साथी क्या अपने आप को कमजोर मान के बैठ गए हैं या हमें पूरी जानकारी नहीं है? तो कोशिश कीजिए, कैटलॉग की मदद ले लीजिए अगर नहीं बता पा रहे हैं तो। और जिनके पास कैटलॉग नहीं है तो आप समझ जाइए आपके पास कितना बड़ा हथियार नहीं है, कि आप अगर जब कीसोल के जानकारी देने में अटकेंगे तो कहाँ से मदद लेंगे अगर कैटलॉग नहीं है तो आपके पास। तो जिनके पास कैटलॉग नहीं है तुरंत कैटलॉग ऑर्डर करेंगे और अपने पास उसको हमेशा रखेंगे जब भी आप कीसोल पे काम कर रहे हैं, जब भी फ्री बैठे हैं, जब ऐसा लग रहा है कि हमारे पास थोड़ा फ्री समय है, उस कैटलॉग को खोल के अपने आप को रिवाइज करिए। तो बिल्कुल सही जवाब है, बहुत सारे सही आंसर्स आ रहे हैं। हमारा कीसोल का काजल जो है वो स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, बहुत ही इंटेंस ब्लैक पिगमेंट है, लॉन्ग लास्टिंग है, और सबसे खास फीचर 12 आवर्स तक वो काजल टिका रहता है, और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड काजल है ये। इस प्रोडक्ट का नाम बताइए। ब्राइटन्स कॉम्प्लेक्शन, जो हमारे कॉम्प्लेक्शन को निखारता है। इवन स्किन टोन, हमारी स्किन को एक जैसा लुक देता है। हाइड्रेट्स एंड कंसील्स, जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मैंने पूरा क्वेश्चन बोला भी नहीं है उसके पहले आंसर आने लग गए हैं। वेरी गुड। यस, आपके क्वेश्चन का जवाब है बीबी क्रीम, और सभी ने सही जवाब दिया है, तो मतलब आपकी नॉलेज तो पक्की है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे। Yes, which cosmetic product has lactic acid in it? कौन सा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जिसमें लैक्टिक एसिड है? मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कौन सा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जिसके अंदर लैक्टिक एसिड मौजूद है? लैक्टिक एसिड क्या करता है? हमारे पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, जिसके अंदर लैक्टिक एसिड है? बहुत सारे लोगों ने बहुत सही जवाब दिया और बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिया है इसमें, क्योंकि आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कौन सी कैटेगरी की बात कर रही हूँ। इंटीमेट वॉश में लैक्टिक एसिड होता है, बिल्कुल आपने सही, ये चीज सही बोली है, लेकिन इंटीमेट वॉश इज नॉट ए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ग्लो अप रोज डिलाइट। ग्लो अप रोज डिलाइट में भी हमने लैक्टिक एसिड डाला है, उतनी मात्रा में डाला है कि वो हमारे चेहरे पे जब हम स्प्रे करें, जब उसको लगाएं, तो हमारे चेहरे के पीएच को वो बैलेंस रख सके। तो जिन्होंने भी रोज डिलाइट आंसर लिखा है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोच के आंसर देना है। और एसपीएफ क्या होता है? एसपीएफ का फुल फॉर्म मुझे आप सब बताएंगे, और ये काम क्या करता है आपको ये बताना है।
बहुत बढ़िया। कोई एक जन आंसर लिखता है तो सब उसको कॉपी कर देते हैं ना। तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर हम एसपीएफ को बोलते हैं, और ये हमें जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती है, जो यूवीए और यूवीबी जो किरणें होती है, उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। तो कौन बता सकता है कौन कौन से प्रोडक्ट में एसपीएफ है हमारे पास? बिल्कुल सही, बीबी क्रीम में है। और कोई प्रोडक्ट आप बता सकते हैं? कॉम्पैक्ट पाउडर, वेरी गुड। सियोना का कौन सा प्रोडक्ट है जिसके अंदर सियोना का क्योंकि हमने एक बार मीटिंग में चर्चा भी करी है कि सियोना का जो SPF 30 जो है हमारा, वो हमारे सन की यूवी रेज से हमें बचाता है। तो ये जो अभी इतना धूप का जो मौसम हो रखा है, इतनी गर्मी हो रखी है, उसमें हम जरूर बाहर निकलने से पहले अपने आप की अपनी त्वचा को इन हानिकारक किरणों से बचाने के लिए हम SPF का जरूर इस्तेमाल करें। नहीं तो धीरे धीरे हम जो इतना सुंदर दिखना चाहते हैं, जो इतना अपने आप पे मेहनत करते हैं, वो सब खराब हो जाएगी, क्योंकि फिर हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन आने लग जाएगी, डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे। तो बेटर है कि हम पहले ही अपने आप को बचा लें। तो कभी भी धूप में निकलें तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर से करें। आप में से कौन है जो मुझे एनियन स्ट्रिप के बेनिफिट्स को बताएगा? और मैं चाहती हूँ कि इसको आप चैट बॉक्स में ना लिख के हैंड रेज करें, क्योंकि ये हम सबको थोड़ा वर्बली एक्सप्लेन करेंगे, बता के एक्सप्लेन करेंगे कि ये काम क्या करता है। तो इनको भी आंसर देना करते जाओ है मैम। या कुछ लोगों को अनम्यूट कीजिए। सुमन विश्वकर्मा जी। सर मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती, नेटवर्क इशू है। कोई बात सर नहीं, मेरी आप आवाज आ रही है? जी मैम। हमारे सेंटेंस में ये है कि उससे मैं वांटेड जो गंध आती है हम किसी और को अनम्यूट करते हैं। यस मैम, गुड्डी जी ले लो। गुड्डी जी आप अनम्यूट हैं। यस मैम, JRCM जय किशोर। हमारे जो सैनिटरी नैपकिन के जो अनियन चिप है, उसका फायदा है कि जो अनियन चिप है वो हमारा बैक्टीरिया को फाइट करता है और उसको हमको फ्रेशनेस देता है और हमको उसको ड्राई रखता है। बस इतना ही, थैंक यू। ये फ्रेशनेस क्यों देता है आप बता सकते हैं? कोई है जो बता सकता है कि ये फ्रेशनेस किस कारण से देता है? कोई और बोलना चाहेगा? हम किसी और को अनम्यूट कर सकते हैं। नीतू मुंगर जी, एक बार आप। नीतू जी आप अनम्यूट। नेक्स्ट है मैम। हाँ, किसी और को। PQC पूजा मीना जी क्या? पूजा जी आप। मैम एनान लेयर जो है बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है, और इसीलिए हमें कई बार जो स्मेल आने की प्रॉब्लम होती है वो अगर हम ये सैनिटाइजर यूज करें तो नहीं आएगी, और इसमें ब्रीदेबल लेयर भी है, इसलिए फ्रेशनेस भी बना के रखता है। नहीं, हम मेरा जो सवाल है कि एनान स्ट्रिप जो है वो क्यों हमें फ्रेशनेस फील करवाता है, उसका कारण आप सब जानते हैं क्या? क्योंकि हमने ये लोगों को बोल तो दिया कि ये फ्रेशनेस फील करवाएगा, पर क्यों करवाएगा? ऐसी क्या चीज होती है? एक चिप से कैसे फ्रेशनेस फील हो सकती है हमें? सुम्पी पॉल जी आप अनम्यूट। जय किशोर मैम, क्योंकि जो यहाँ पर मतलब वो कॉटन लेयर का होता है और अनायन चीज में जो भी डाला हुआ है उसमें हमें फ्रेशनेस फील ये होता है क्योंकि उसे इन्फेक्शन होने नहीं देता, और उसमें जो मतलब उसमें जो मतलब डाला हुआ है उसमें हमारे जो इन्फेक्शन होता है उसमें इन्फेक्शन होने नहीं देता, और जो चिपचिपनेस होता है उससे होने नहीं देता, और 7 इयर्स का है, इसलिए मतलब वो कॉटन लेयर का है, इसलिए नहीं। कोई और इसका सही जवाब देना चाहेगा? कविता जी को एक बार अनम्यूट करें। कविता बोलिए। जी मैम, थैंक यू JRCM। अनायन स्ट्रिप जो होती है वो निगेटिव आयंस जनरेट करती है। निगेटिव आयंस क्या फायदा देती है? जैसे हम कहीं पे हिल स्टेशन जाते हैं या फिर समुद्र के किनारे जाते हैं, तो वहां जाने के बाद हमें कैसे एकदम फ्रेश फीलिंग होता है। क्यों? क्योंकि वहां के एनवायरमेंट में निगेटिव आयंस बहुत ज्यादा होते हैं और इसीलिए हमें वो महसूस होता है, हमें फ्रेशनेस महसूस होता है। सेम वर्क अनायन स्ट्रिप में हमारे नैपकिन में जो अनायन स्ट्रिप डली हुई है वहां निगेटिव आयंस जनरेट होते हैं और इसीलिए हमें फ्रेश महसूस होता है, और इसीलिए बैक्टीरिया वहां पे डेवलप नहीं होते और इतनी अच्छी महसूस हमें वहां पे होता है। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। तो अभी तक हम जो इतने सारे अलग अलग जवाब दे रहे थे कि इसमें 7 लेयर है, इसके अंदर क्या चिपचिपा महसूस नहीं होता है, या हम इसमें जेल टेक्नोलॉजी है, ये बिल्कुल ठीक जवाब नहीं है। हम इस तरह से कस्टमर को कंफ्यूज कर देंगे और हमारे ही प्रोडक्ट में
इतनी सारी खूबियां होते हुए भी हम गलत आंसर दे देंगे। मैं एक बार आपको थोड़े से शब्दों में समझाती हूँ कि ये एक्चुअली होता क्या है। जेल टेक्नोलॉजी हर सैनिटरी नैपकिन में होता है। अगर वो नहीं होगा तो सैनिटरी नैपकिन में जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है वो जो एब्जॉर्बेंसी है वो जेल टेक्नोलॉजी की वजह से ही होती है। आपको बात समझ में आई कि क्यों हम, जैसे ही आप सपोज किसी सैनिटरी नैपकिन पे आप पानी गिराएंगे तो वो जो उसके अंदर सैप के ग्रेन्यूल्स या फिर सैप की शीट होती है उसी को जेल टेक्नोलॉजी बोला जाता है, और वो वहां पे जो फ्लूइड है उसको जेल में कन्वर्ट कर देती है। तो उसका अनायन स्ट्रिप से कोई कनेक्शन नहीं है। अनायन स्ट्रिप के बिना भी सैनिटरी नैपकिन बनते हैं। आज से पहले हम जो यूज कर रहे थे या हमने जो देखे थे, जिसके बारे में सुना था, या हमारा जो रेगुलर वाला पैड है वो बिना अनायन स्ट्रिप का है ना, तो भी उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, तो भी उसमें जेल टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स मत कीजिए आप। दूसरी चीज आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि अगर हम कोई क्लेम दे रहे हैं, आपने यहाँ लोगों को क्लेम दिया है कि इस पैड को इस्तेमाल करने से आपको फ्रेशनेस फील होगी, तो आप इतना बड़ा क्लेम किस बेसिस पे दे रहे हैं, आपको पता तो होना चाहिए ना। तो ये इसलिए होता है कि जैसे अभी आपको कविता जी ने बताया कि जिस तरह से हमें कहीं पे भी, जब हम ऐसे नेचुरल एनवायरनमेंट में जाते हैं, हम जैसे कोई घने जंगल में जाते हैं, हमें एक अलग तरह की ताजगी महसूस होती है, क्योंकि वो जंगलों में, झरनों में, समुद्र के किनारों में, नदी के तट पे, वहां पे नेगेटिव आयंस क्रिएट होते हैं, वहां पे एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है जो हमें ताजगी का एहसास दिलाती है। इसी तरह से ये जो छोटी सी चिप है जो हमारे पैड में डली हुई है, जिसको हम अनायन चिप बोलते हैं, वो नेगेटिव आयंस क्रिएट करती है। उसको एक ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, वहां पे नेगेटिव आयंस क्रिएट होते हैं। इस वजह से पीरियड्स के दौरान भी हमें फ्रेशनेस महसूस होती है। आपको इस तरह से लोगों को समझाना है। कोई और गलत जवाब, किसी भी तरह की गलत कमिटमेंट हमें नहीं करने हैं। इसके अंदर एक और खास बात होती है कि ये बैक्टीरियाज को जनरेट जल्दी से नहीं होने देते। इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक पैड को मतलब 2-3 दिन तक पहन सकते हैं या एक पूरे 12 घंटे तक पहन सकते हैं, ऐसा इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि हम आमतौर पे जो सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं उसमें बैक्टीरिया फाइटिंग कोई एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि इसमें अनायन स्ट्रिप है इस वजह से ये बैक्टीरिया से फाइट कर सकता है। तो अभी सबको क्लियर हुआ? अब इसका कोई गलत जवाब नहीं देगा। आपने अभी तक इतने सारे सवालों के सबने बहुत अच्छे से आंसर दिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। यहाँ पे जाके हम थोड़े से डगमगा गए, लेकिन मुझे यकीन है कि अब आज के बाद इस सवाल का भी आप लोग बहुत अच्छे से जवाब देंगे। तो यस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पे आगे बढ़ती हूँ, हम सबका समय हो रहा है। नेम 5 डिफरेंट लॉन्ड्री स्टाइल्स वी हैव इन कीसोल। हमारे पास 5 जो अलग अलग तरह की लॉन्ड्रीज के स्टाइल है, उनके नाम बताएं। फिर से चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। देखिए, मैं पुरुष साथियों को फिर से बोलूंगी कि खाली यहाँ पे आके प्रेजेंट होने से, अपना चेहरा दिखाने से, या फिर ये बोलने से कि हमें कीसोल के साथ काम करना है, हमें लोगों की हेल्थ के लिए काम करना है, हमें हमारे सपने पूरे करने हैं, परिवार के लिए कुछ करना है, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्रोडक्ट की जानकारी नहीं रखेंगे, जब तक प्रोडक्ट पे बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और एक चीज और मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, अगर आप यहाँ नहीं बोल पा रहे हैं तो फील्ड में जाके लोगों के बीच में कैसे बोलेंगे? तो मैं तो अभी आपको बोलने के लिए भी नहीं कह रही हूँ, खाली चैट बॉक्स में लिखने के लिए कह रही हूँ। वहां तो थोड़ा आगे बढ़ के दिखाइए कि यस, हम भी किसी से कम नहीं है। यस, कुछ कुछ लोगों ने जवाब दिए हैं। यस, अब फटाफट सबके जवाब आने लगे हैं। तो आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। हमारे पास कई तरह की स्टाइल्स हैं जिनको हम बोलते हैं कट एंड स्यू ब्रा, मोल्डेड ब्रा, लेस ब्रा, पैडेड ब्रा, पुशअप ब्रा, क्रॉस इलास्टिक ब्रा, फुल कवरेज ब्रा, स्पोर्ट्स ब्रा, बिगिनर्स ब्रा, कई तरह की हमारे पास ब्रास है। तो आप सोच सकते हैं कि पुरुष साथी सोच रहे होंगे ये होता क्या है यहाँ पे, ये इतनी सारी लेडीज को चाहिए क्यों होता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि लेडीज यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। आपको एक तरह का बनियान, एक तरह की ब्रीफ और ट्रंक से काम चल जाता है, लेकिन महिलाओं को बहुत सारी वैरायटी चाहिए जब लॉन्ड्री की नाम आती है। और इतनी सारी वैरायटी को हम अगर मेंटेन कर पा रहे हैं, इतनी सारी महिलाओं को अगर संतुष्ट कर पा रहे हैं, आप जानते हैं ना कितना मुश्किल काम होता है कि महिलाओं को कैसे संतुष्ट किया जाए। हम अगर वो कर पा रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि हमारी लॉन्ड्री में और हमारी लॉन्ड्री एजुकेशन में कितनी बड़ी ताकत होगी। अगला क्वेश्चन है, हम पैंटीज के अंदर कौन सा फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं? अब इस पे तो बोलना पड़ता है, इस पे तो मैं चाहती हूँ कि अब जेंट्स थोड़े से एक्टिव होकर जवाब देना शुरू करें। यस, बिल्कुल सही जवाब, हम कॉटन फैब्रिक का और मोडाइल फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारी जो बेसिक पैंटीज है उसमें हम कॉटन 100% कॉटन इस्तेमाल करते हैं, और जो प्रीमियम पैंटीज है उसमें कॉटन, लाइक्रा और मोडाइल फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग अच्छा से होमवर्क करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप लोग पीक्यूसी को बहुत सीरियसली सुनते हैं और वहां पे हर चीज पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत काम की चीजें हैं। कीसोल को बेचने के लिए, कीसोल पे बातचीत करने के लिए, कीसोल को लोगों को बताने के लिए और हमारी नॉलेज को अपडेट करने के लिए कौन कौन से मार्केटिंग टूल्स की आवश्यकता होती है? हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं।
आप सिर्फ एक टूल के बारे में लिख रहे हैं चैट बॉक्स में। इसका मतलब हम सारे टूल्स का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं, थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आपको समझ में आएगा कि हमारे पास कितने सारे टूल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो यस, अब आप कोशिश कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। तो हमारे पास कीसोल का कैटलॉग है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल जानकारी है। हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारे प्रेजेंटेशंस है, बहुत सारे वीडियोस हैं। मैंने पिछले हफ्ते बताया था ना, हमको डाउनलोड सेक्शन में जाके हम पीपीटीज डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। मीडिया कॉलम में जाके बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं जो हम लोगों को दिखा सकते हैं। हमारे पास हाइजीन पैम्फलेट है, हाइजीन के बारे में लोगों को समझाने के लिए। कीसोल की कैप है, कीसोल के फ्लेक्स है, जब हम कहीं कैंपेन लगा रहे हैं, किसी मीटिंग में हैं, तो हम उस फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीसोल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास एक खूबसूरत सा किट बैग है। हमारे पास व्योमिनी का कॉम्बो पैक है। तो इतने सारे टूल्स हैं हमारे पास और हम सारे टूल्स का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, है ना? नहीं करते ना। आप में से कई लोगों को भी इसके बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम ही नहीं होगा। तो आज के बाद हमें हमारे सारे टूल्स को अच्छी तरह से यूज करके, क्योंकि ये आप लोगों के मार्केटिंग के लिए, आपके काम को इजी बनाने के लिए टूल्स बनाए गए हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मेकअप रिमूवर वाइप्स के इंग्रेडिएंट्स और उसके इम्प्रूव्ड फॉर्मूला के बारे में कौन बताएगा? इस क्वेश्चन का जवाब भी मैं चाहूंगी कि हम वर्बली ले, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है। तो चैट बॉक्स में ना लिख के हम जो भी हैंड रेज करना चाहेंगे, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि मेकअप रिमूवर वाइप्स जो हमने नया कर दिया है। आप में से कई लोगों को शायद पता ही नहीं होगा कि हमारा जो मेकअप रिमूवर वाइप्स हुआ करता था उसको हमने चेंज करके, अपग्रेड करके एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला, और यहाँ पे मुझे कोई हिचक नहीं है ये कहने में कि अब जो हमारे पास फॉर्मूला है वो मार्केट में अवेलेबल जितने भी मेकअप रिमूवर वाइप्स आते हैं उनमें से सबसे बेहतर फॉर्मूला हमारे पास है। तो जब इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो उसके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो वही लोग हैंड रेज करें जो इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं और हम सबको बताना चाहते हैं। सबसे पहले शिवचंद्र जी का हुआ है मैम। हाँ, शिवचंद्र जी। जी नमस्कार सर, JRCM सर, मुझे कीसोल का पंफलेट जरूरी है सर। पंफलेट हम चाह रहे हैं सर कि कहाँ से मिलेगा? यहाँ के डिपो वगैरह में अवेलेबल नहीं है सर। अभी कीसोल के किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी टूल को मंगाने का सबसे सिंपल तरीका है, आपके नियरेस्ट भी PUC है, अगर कोई केतो है तो उनको बोलिए कि मुझे ये प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगवा के दीजिए। सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। जी जी जी, धन्यवाद मैडम। ओके, ऋतु जी को एक बार अनम्यूट करेंगे। यस मैम। हाँ ऋतु जी, आप अनम्यूट हैं। बोलेंगे यहाँ का यस मैम, JRCM जय कीसोल। तो आवाज आ रही है? हाँ, मैं अनम्यूट कर दिया मैम। बात से बोलता बोलूं? हाँ ऋतु जी बोलिए। थैंक यू मैम। और आज बहुत दिन बाद मैं इस मीटिंग में ज्वाइन हुई हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रही थी। और मैम, मेकअप रिमूवर वाइप जो अभी आया है वो तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ बल्क में ले लिया था, तो मेरे पास पहले का पड़ा हुआ 1-2 अब रह गया। तो पालन मैंने जहाँ मैं जाती हूँ उन्हीं को कहती मैं धीरे धीरे करूंगी, लेकिन आपका कर दूंगी। तो वो सेल कर रहे हैं और त्वचा को हाइड्रेट रखता है या विटामिन ई तेल से भरपूर है। त्वचा को 2 घंटे तक मॉइस्चराइज करता है। जैसे हम लोग अगर भूल जाते हैं, अगर पास से पड़ा भी हम लोग उसके अगर चेहरे को वाइप करते हैं, और इसमें गर्मी के टाइम तो बहुत ही ज्यादा मतलब उसके फायदे हैं, बताएं तो मॉइस्चराइज करता है। और जब भी हम उससे वाइप करते हैं तो चेहरा बिल्कुल ताजगी से भरपूर रहता है और हमारे पीएच को मतलब संतुलित रखता है, पैराबेन फ्री है। थैंक यू मैम। क्योंकि ऋतु जी को नए प्रोडक्ट के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, तो हम एक बार राधिका जी को अनम्यूट करेंगे, वो हमें शायद इस प्रोडक्ट के बारे में ठीक तरह से बता पाए। यस मैम, JRCM मैम, ये जो हमारा कीसोल वाइप्स है, मेकअप रिमूवर वाइप्स है, वो ई विटामिन से भरपूर है। 2 घंटे तक हमें मॉइस्चराइजर रखता है, पैराबेन फ्री है और हमारे जो मेकअप है वो आसानी से हटा सकता है, और हमें 2 घंटे तक ये मॉइस्चराइजर रखता है। ओके, कोई और है जो इसको और बेहतर तरीके से? मैंने अभी आपको एक चीज बोली है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सबसे अव्वल दर्जे का प्रोडक्ट है, मतलब बेस्ट इन द क्वालिटी। तो अगर हम इतनी सी चीजें बोलेंगे तो क्या लोग मान जाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है? हमको कुछ तो यूनिक फीचर बताना पड़ेगा ना हमारा, कि ऐसा जो कहीं और होता ही नहीं है। कौन है जो, एक बार आप अपना फिजिकल हैंड रेज करिए कि हाँ मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं इस प्रोडक्ट पे अच्छी तरह से बात कर सकती हूँ और अच्छे से बता सकती हूँ। प्रिया कुमारी जी को अनम्यूट करते हैं। हमारा समय हो गया है तो थोड़ा जल्दी हम बता दें। थैंक यू मैम, आपने मुझे मौका दिया।
हमारा जो मेकअप रिमूवर वाइप्स है ये बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है, क्योंकि इसे यूज करने से हमारा जो स्किन का पीएच बैलेंस है इनको मेंटेन रखता है, और ये विटामिन ई से भरपूर है जो हमारी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। और साथ साथ और हमारे 2 घंटे तक इसे यूज करने से, जैसे हम लोग मेकअप रिमूव करते हैं और ये मेकअप रिमूव के बाद जो होता है, जैसे हम लोग फेस वॉश या साबुन से धो लेते हैं मेकअप को, उससे क्या होता है हमारी त्वचा जो होती है वो थोड़ा सा रुखा हो जाता है। तो इस वाइप से हटाने के बाद हमारा जो स्किन है वो मॉइस्चराइजिंग रह सकता है 2 घंटे तक। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। तो आपको काफी कुछ जानकारी है, पर कुछ कुछ चीजें जो मिस हो गई है मैं उसको कवर करती हूँ। पहले तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी जिनके लिए ये क्वेश्चन मार्क दिमाग में चल रहा है कि ये होता क्या है मेकअप रिमूवर वाइप्स। तो जिस तरह से हम इतने अच्छे प्रोडक्ट से मेकअप करते हैं, उसी तरह से जरूरी है कि हम अपने मेकअप को ठीक तरह से हटाएं। रात को सोने से पहले तो मेकअप हटाना पड़ेगा ना, अगर उसको लगा के सो गए तो वो तो ठीक नहीं है। हम जैसे टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि वो सोते भी मेकअप लगा के हैं, तो ऐसा एक्चुअल में करना नहीं होता है। हमको मेकअप को ठीक तरह से हटाना होता है। तो जब मेकअप हटा रहे हैं, जैसे कि अभी प्रिया जी ने बताया कि आपने अगर फेस वॉश से ऐसे ही धो लिया चेहरे को, तो हमें रूखापन सा महसूस होता है। तो हमारा मॉइस्चराइजर जो है, जो हमारी स्किन को जिस तरह से मॉइस्चराइज करने की जरूरत होती है, वो ये मेकअप रिमूवर वाइप्स काम करता है। और इसकी सबसे खास बात क्या है, इसका जो फॉर्मूला है वो हमने एक अलग तरह से इसको फॉर्मुलेट किया है, जिसके अंदर ना कोई पैराबीन डाला है, ना कोई अल्कोहल डाला है। ये बहुत ही सॉफ्ट तरह का वाइप है जो हमारे चेहरे पे इजीली, एकदम इजीली ये हमारे चेहरे से मेकअप को रिमूव कर देगा। और ये हमारे चेहरे से सिर्फ मेकअप नहीं हटाएगा, बल्कि हमारे चेहरे के पीएच को भी बैलेंस करेगा। तो इसमें इस तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जैसे कि आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर विटामिन ई डाल रखा है, इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट डाल रखा है, इसके अंदर एक एरोमा डाल रखा है, ऊद एरोमा, और इसके अंदर हमने बहुत सारे इस तरह के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रखे हैं कि आपकी स्किन को ये नरिश भी करेगा। देखिए, एक तो हो गया सिर्फ हमने मेकअप को हटाया, हमारा काम खत्म, लेकिन हमारी स्किन को देखभाल करने के लिए हमें एक ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है जो हमारी स्किन की देखभाल भी करे। तो इसके अंदर वो एक ऐसा फीचर है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये ऑयल बेस्ड फॉर्मूला है, दिस इज नॉट ए वाटर बेस्ड फॉर्मूला। तो ये जब हम रिमूव करेंगे मेकअप, तो हमारे स्किन के अंदर ये जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले गए हैं वो हमारी त्वचा के अंदर पेनिट्रेट होंगे। जैसे कि रोजमेरी ऑयल है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, विटामिन ई है, ऑलिव ऑयल है, ये इस तरह के इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं। जब हम मेकअप को रिमूव करेंगे तो वो हमारी स्किन में पेनिट्रेट करेगा। तो आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि ये क्यों इतना खास बन गया है ये प्रोडक्ट, कि ये कोई आम वाइप नहीं है, ये कोई आम प्रोडक्ट नहीं है, ये एक बहुत ही खास प्रोडक्ट है जो हमारे मेकअप को हटाते वक्त भी ये बहुत अच्छी तरह से केयर करेगा। और इसके अंदर IFRA सर्टिफाइड एलिग्रीन फ्री ऊद फ्रेग्रेंस डाली गई है, जो पुराने वाले वाइप में नहीं थी। तो मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें हो गई एक साथ, याद कैसे रहेगी? तो याद नहीं रखना है, हमें जब जब बोलना है उससे पहले हमें कैटलॉग में पढ़ना है, या फिर हमें जो वेबसाइट पे PPT दी गई है वहां पे जाके अपने आप को अपडेट करना है। तो मुझे यकीन है आज जितना ज्यादा लोगों को अपग्रेड हुए होंगे प्रोडक्ट्स को लेके, आज हमने सब कैटेगरीज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए हमने अपने आप का रिवीजन कर लिया है, और ये रिवीजन हमें हेल्प करेगा हमारी प्रोडक्ट की सेलिंग को और आगे बढ़ाने में। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही बढ़िया, आज आप सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह से एक्टिवली काम करते रहिए। तो वो जिन सपनों की हमने शुरुआत में बात करी थी, वो सपने तभी पूरे होंगे जब एक्चुअल में काम करने लगेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM, थैंक यू।